मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सप्तनीक श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन हेतु पहुंचे। नंदी मंडपम में आरती में सम्मिलित हुए। आरती के उपरांत डॉक्टर यादव ने श्री महाकालेश्वर भगवान का पूजन अर्चन किया। विश्व प्रसिद्ध और कालों के काल महाकालेश्वर मंदिर में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों लोगों ने बाबा के दर्शन किए। रात को 2:30 बजे से मंदिर के पट आम दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए थे। अभी तक लाखों लोगों ने बाबा के दर्शन किए और स्वयं को धन्य महसूस किया। हालांकि बाबा के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। रात को भस्म आरती में भी हजारों लोग शामिल हुए और उसके बाद चलित भस्म आरती श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बाबा के दर्शन के लिए लंबी कतार लगी हुई थी। लगभग 1 से 1.5 घंटे में बाबा के दर्शन हो पा रहे हैं। सबसे पहले श्रद्धालु जो है महाकाल के दरबार में प्रदेश के मुखिया पहुंचे हैं प्रदेश की खुशहाली के लिए और साथ साथ जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट काफी सफल रहा है। बिल्कुल इसे लेकर के यहाँ के स्थानीय संवाददाता में ताड़कालिंग, पातालेश्वर में हाटकेश्वर और पूरे मृत्यु लोक में महाकालेश्वर, और यही महाकालेश्वर एकमात्र एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर शिव नवरात्रि उत्सव महापर्व मनाया जाता है। चूँकि आज महाशिवरात्रि महापर्व है, उसी प्रकार प्रातः काल भगवान का भस्म आरती का श्रृंगार किया गया। भगवान को प्रातः काल सुबह 2:30 पर भगवान का मंदिर का पट खुला गया है और उसके पश्चात भगवान की महापूजा, महाअभिषेक, महापूजा सब की गई है, श्रृंगार किया। तत्पश्चात भगवान का प्रातः काल दध्योदत आरती जो होती है, चूँकि भगवान का भी शिवरात्रि के दिन व्रत होता है और आज भगवान को प्रातः काल दध्योदत आरती में केवल शक्कर और फलों का भोग लगाया जाता है, फलाहार किया जाता है। तत्पश्चात नित्य जो भगवान की माध्याह्न काल भोग आरती होती है, उसमें भी भगवान को वही भोग लगाया गया, शक्कर का और फलों का। उसके पश्चात 12 बजे दोपहर में आज महाशिवरात्रि पर्व है, तो उज्जैन तहसील की ओर से भगवान का महाअभिषेक किया जाता है, जिसमें यहाँ के जो तहसील के जो अधिकारी लोग होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं, अध्यक्ष महोदय होते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर पूजा की जाती है और भगवान के प्रार्थना की जाती है कि जो भी संसार में भक्त है सबका कल्याण हो। और तत्पश्चात उसके बाद में हमारा आगे का क्रम जारी रहता है। उसके बाद भगवान का शाम को 4 बजे होलकर और सिंधिया स्टेट की ओर से भगवान का महाअभिषेक भी किया जाता है, जिसमें भगवान का शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ से पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है, पंचामृत पूजा होती है। तत्पश्चात संध्या काल आरती जो कि नित्य 6:30 बजे होती है, उसके बाद अभिषेक के बाद में लगभग 5:30 बजे के आसपास में महाशिवरात्रि पर ये महाआरती संपन्न की जाती है। तत्पश्चात आगे लगभग 8:30 बजे हम सभी ब्राह्मण लोग 11 ब्राह्मण कोटेश्वर महादेव पर पूजा के लिए बैठते हैं। वहाँ पर भगवान की महापूजा की जाती है। तत्पश्चात वहाँ पर भगवान को पुष्प श्रृंगार किया जाता है, जिसको कि सेहरा कहा जाता है। भगवान का वहाँ पर महापूजा, महाआरती संपन्न करने के बाद में लगभग रात्रि 11 बजे महाशिवरात्रि की जो महारात्रि होती है, रात्रि 11 बजे भगवान की महापूजा प्रारंभ की जाती है। उसमें भगवान का पंचवक्त्र महापूजा संपन्न की जाती है। उसके बाद भगवान को महाअभिषेक पंचामृत पूजा किया जाता है। नाना प्रकार की औषधि से, फलों के रस से भगवान की महापूजा की जाती है। उसके बाद एकादशनी का पाठ किया जाता है। उसके बाद में सब अभिषेक संपूर्ण होने के बाद में भगवान को सप्तधान चढ़ाया जाता है, जो कि 7 तरह का अन्न होता है। यह भगवान को हम सभी लोग यहाँ पर अन्न की मनोकामना के लिए, संसार के अंदर कभी अन्न की कोई कमी ना हो, इसी तारतम्य में भगवान को यहाँ पर सप्तधान चढ़ाया जाता है। उसके बाद में भगवान को पुष्प का श्रृंगार, महाश्रृंगार किया जाता है और तत्पश्चात भगवान का श्रृंगार का आरती का दर्शन, जो कि वर्ष में केवल एक ही बार ये श्रृंगार होता है, तो इसके महापूजा, महाश्रृंगार, महाभोग लगाया जाता है। तत्पश्चात यह दर्शन प्रातः काल से लेकर माध्याह्न 10 बजे के लगभग तक ये दर्शन कराया जाता है और वर्ष में एक ही बार जो दोपहर में माध्याह्न काल में भस्म आरती भगवान की जाती है, लगभग 12 बजे यह पूजा की जाएगी और
महापूजा संपन्न होने के बाद में ब्राह्मण भोजन करके महाशिवरात्रि का महापर्व संपन्न होगा। जय श्री महाकालेश्वर।